अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी ट्रेनर फ़राह शम्सी और आज आप मेरे साथ देखने जा रहे हैं कि ऑटोकैड की प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। लेक्चर नंबर 5 है जी। आपने शॉर्ट कीज़ नोट करनी है और लेक्चर को ध्यान से सुनना है कि इसमें हम क्या देख रहे हैं। इसके लिए हम ऑटोकैड अपना ओपन करते हैं और जी हम देखते हैं कि आज की हमारी क्या लर्निंग है। अच्छा जी, ये जो है ऑटोकैड हमने ओपन कर दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट आप ऑटोकैड की आप ये देख रहे हैं ब्लैक स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा जी, ये ब्लैक स्क्रीन आजकल जो है वो वैसे प्रोफेशनली वाइट स्क्रीन ज़्यादा प्रेफर की जाती है। अगर आप नॉर्मली ठीक है, आप इस पे काम करना चाहें तो यू कैन डू इट, बट अगर आपको अगर ना पसंद हो ब्लैक कलर और आप चाहें कि वाइट प्रोफेशनली अगर आप काम करें तो ज़्यादातर की रिक्वायरमेंट ये होती है कि एक ही तरह का बैकग्राउंड आप यूज़ करें। तो वाइट का अगर कहा जाए तो आपको वाइट ही रखना पड़ेगा, और अगर आप अपना पर्सनल कोई काम कर रहे हैं तो यू कैन चेंज द बैकग्राउंड टू एनी कलर। तो आज हम ये सीखेंगे कि हमने ये बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है। तो इसके लिए जनाब वही हर चीज़ के 2 या 3 तरीके ऑटोकैड में हैं। हम सबसे पहले ये है कि आप अगर अपनी स्क्रीन पर OPT लिखें, क्लिक करें OP और टी अगर लिखा तो सी ये ऑप्शन का एक ये आ गया। आपने ऑप्शन को क्लिक किया तो आपके पास एक ये डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। अभी इसमें क्या करना है मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम सेकंड इसका तरीका देख लेते हैं कि ऑप्शन पर जाने का सेकंड क्या जो है वो इसका तरीका हो सकता है। आपने ये करना है कि अपने माउस को राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक किया तो आप इसमें देखें नीचे, बिल्कुल नीचे ये ऑप्शन का एक ऑप्शन है, आपने इसे क्लिक करना है। ठीक है, सो अगेन सेम डायलॉग बॉक्स। तो सो 2 तरीके हो गए। राइट क्लिक आपने अपने माउस को किया, नीचे गए आपने ये ऑप्शन, ठीक है। अब इस ऑप्शन में जाके हमने ये करना है कि जनाब इसके अंदर ये डिफरेंट ऊपर जो है वो आपको आइकॉन्स नज़र आ रहे होंगे। लाइक डिस्प्ले है, ओपन एंड सेव है, लॉट एंड पब्लिश है, सिस्टम, यूज़र प्रेफरेंस, ड्राफ्टिंग, 3D मॉडलिंग, सिलेक्शन, प्रोफाइल्स। ठीक है, ये आपने ओपन एंड सेव ये सारी चीज़ें आप इसमें हर चीज़ में हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके कि क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं बैकग्राउंड चेंज करने की, तो हम बैकग्राउंड इज़ थिंग ऑफ अ डिस्प्ले हो रहा है, आपको सबसे फ्रंट पे डिस्प्ले हो रहा है। तो हम इस डिस्प्ले को क्लिक करेंगे। सी आपके पास ये इतनी सारी ऑप्शन आ गई। कलर थीम इज़ डार्क, आपके पास ये सारा कुछ लिखा हुआ आ गया कि आपके डिस्प्ले में क्या क्या चीज़ें जा रही हैं। इसमें आपका कलर भी इसमें कोई मेंशन होगा कि ब्लैक है एंड एवरीथिंग। तो आप इसमें से जो चीज़ें चेंज करना चाहें आप उसे चेंज कर सकते हैं। लाइक कलर कहाँ से होगा, आप अब ये देखिएगा कि डिस्प्ले विंडो का दिस इज़ एलिमेंट, डिस्प्ले रेजोल्यूशन है, डिस्प्ले परफॉर्मेंस है, क्रॉस हायर है। सी दिस इज़ यहाँ पर ये कलर्स एंड ये फॉन्ट्स है। ये आपने कलर को प्रेस किया तो ये यहाँ पे एक और आपके पास खुल गया बॉक्स। इसके अंदर आपके पास ये मेंशन हुआ है कि आपका कलर ब्लैक सेलेक्टेड है। आपने यहाँ पे जाना है, इसमें से जाके आप इसको वाइट अगर करेंगे सेलेक्ट, ठीक है, अप्लाई एंड क्लोज किया तो ये सी बैकग्राउंड में आपका कलर चेंज हो गया। मैं इसे बंद कर देती हूँ। तो इस तरह से आपने अपने स्क्रीन का कलर जो ब्लैक था आपने चेंज कर दिया। अगर मैं दोबारा से ऑप्शन पर जाऊं, मुझे वाइट नहीं समझ में आ रहा, मैं चाह रही हूँ मैं कोई और कलर कर दूं। अगेन डिस्प्ले ओपन किया, सी दीज आर कलर्स, ये अपने कलर्स में गए। आप यहाँ वाइट है, आप कोई और कर दें। आपको येलो पसंद आ रहा है आप येलो कर दें। अप्लाई एंड क्लोज, ओके। तो ये अप्लाई एंड क्लोज हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैं आपको दिखाने के लिए किया है। अदरवाइज़ हम काम जो है वो वाइट या ब्लैक पे ही प्रेफर किया जाता है, वाइट ज़्यादा पसंद किया जाता है, आप ब्लैक पर भी कर सकते हैं। सो अगेन इसको येलो को हटाते हैं हम, वाइट रहने दें, ओके चलिए वाइट कर देते हैं। अप्लाई एंड क्लोज एंड ओके। सो दिस इज़ वाइट बैकग्राउंड। अब ये आज एक ये चीज़ हो गई। इसके अलावा हमने करना है जनाब कि सेकंड हमारा लेक्चर में ये था कि जी अगर हम चाहते हैं कि हमारी फ़ाइल ऑटोकैड के किसी भी वर्जन में ओपन हो जाए, ठीक है,
यानी कि हम सेव करें, जो भी काम हम इसमें करें उसे करने के बाद हम सेव करें और चाहें कि कहीं भी किसी भी उसमें खुल जाए विदाउट एनी इशू, तो थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। लाइक व्हाट, अब ऑप्शन अगेन आप ऑप्शन पे क्लिक करें, ये ओपन किया हमने, यहाँ ओपन एंड सेव में गए, क्योंकि मैं सेविंग की बात कर रही हूँ, सेव करें और काम कहीं और खोलना चाहें तो आप कैसे उसे ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने ये करना है कि सेव एंड ओपन में जाएं, और जनाब ये आपका इसके अंदर ये है कि सेव एज डिफरेंट ऑप्शन, ये ऑटोकैड 2018 की ड्राइंग्स, ठीक है। साथ साथ आप पढ़ा भी करें कि क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें आप नीचे अगर क्लिक किया ना तो 2000 एंड ऑनवर्ड्स का 2018 एंड ड्राइंग्स एंड ऑनवर्ड्स है, इसमें 2000 एंड ऑनवर्ड्स भी लिखा हुआ आएगा, तो आपने उससे चल के DXF भी है, DWG भी है, 2000, ठीक है। मैं ये वाला ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना चाह रही हूँ, दिस, हमने इसे सेलेक्ट किया 2000 एंड ऑनवर्ड्स का ऑप्शन। और इसके अलावा जी, तो अब ये 2000 से तक के जितने भी वर्जन्स होंगे उन सब में हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। इसके करने के बाद मैंने ओके कर दिया इसे, तो 2000 से ऑनवर्ड्स जितनी भी, उससे पुराना तो काम हमें नहीं मिलेगा, नहीं होगा यहाँ करने को, लेकिन ये कि स्टिल अगर 2000 एंड उसके बाद की कोई भी 2001 में किसी ने काम किया है, यकीनन वो दूसरा वर्जन था, हमारे पास 2020 है, तो 20 साल पुराने काम की हम बात अगर कर रहे हैं तो यकीनन ये आपको हेल्प करेगा। अगर आपने यहाँ की इसकी सेटिंग कर ली तो ये कि आपके पास 2000 से तक की फाइल्स ओपन हो जाया करेंगी। अब नेक्स्ट इसमें आपने ये करना है कि प्री रिक्विजिट सेटिंग के अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम इसकी तरफ जाते हैं। अब इसमें यह है कि समटाइम्स आप जब काम कर रहे हो तो कभी बिजली चली जाए, या आप काम को सेव कैसे करते हैं, सेव एज की फ़ाइल को कैसे यूज़ करते हैं, किसी भी फ़ाइल को सेव एज कैसे किया जाता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट इसमें एक ऑटो सेव का ऑप्शन है कि कहीं फ़ाइल करप्ट ना हो जाए, कहीं एकदम से बंद हो जाए, लाइट चली जाए, समथिंग, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो चार्ज नहीं किया आपने, चार्जर नहीं लगाया, भूल गए और काम करते हुए बिज़ी हो गए, याद नहीं रहा, तो ये ऑटो सेव करता रहता है। अब ये कि ऑटो सेव आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको ये बता दूं। तो जनाब इसके लिए आप चलें जी सेटिंग्स ऑप्शंस में जाएं, अगेन OPT लिखें, या कि आप राइट क्लिक करके करें, आपकी ऑप्शंस आपके पास खुला है। ओपन एंड सेव के अंदर ही आपने रहना है, और इसके अंदर आपने ये जो है वो ऑप्शन एक है कि ऑटोमेटिक सेव की, यहाँ पर ऑटोमेटिक सेव की ऑप्शन है। अच्छा जी, वो किधर है जी, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट डिजिटल परसेंटेज, ऑटोमेटिक सेव क्रिएट, ये लिखा हुआ है ऑटोमेटिक सेव। अच्छा, ऑप्शंस में गए, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव मतलब ये वैसे तो ये क्लिक था, आपके पास ये 10 मिनट्स, बिटवीन 10 मिनट्स में सेविंग का लिखा हुआ है। आप इसे चेंज करके 3 मिनट्स 4 मिनट्स भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो ये आपने इंश्योर करना है कि आपका ऑटोमेटिक सेव का बटन क्लिक हुआ है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो ये आपने इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये 10 मिनट्स का था, मैंने इसे 3 मिनट्स बिटवीन सेव्स होने चाहिए, मैंने ये कर दिया इसे, ताकि काम आप मेरा जल्दी सेव होता जाए। वैसे 10 मिनट्स भी ठीक है, इतना कोई
बुरा नहीं है, बट यू हैव टू मेक इट श्योर कि ये आपका ऑटोमेटिक सेव का जो ऑप्शन है वो आपका क्लिक हुआ हो। अच्छा, इसे ओके कर देते हैं और इसे कम करना या बढ़ाना चाहिए, यकीनन आपको समझ आ गई हो कि आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 15-20 मिनट्स भी कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, इसमें एक ये चीज़ है कि बैकअप फाइल्स बनती रहती हैं 3 मिनट, आफ्टर एवरी 3 मिनट्स आपकी बैकअप फाइल बनती जाएगी। तो समटाइम्स कंप्यूटर हैवी भी होना शुरू हो जाते हैं अगर हमने बहुत ज़्यादा बैकअप फाइल बनाना है। अब ये 3 मिनट्स इज़ वेरी शॉर्ट टाइम, अगर कोई बड़ी फाइल पे आप काम कर रहे हैं तो हर 3 मिनट्स के बाद अगर उसका बैकअप बनता रहेगा तो कंप्यूटर पर लोड भी पड़ जाता है। सो अगर कोई हैवी काम है तो उस पर आपने केयरफुल रहना है कि बैटरी आपकी फुली चार्ज हो, और ये 3 मिनट्स के बजाय 10-15-20 मिनट्स इज़ बेटर चॉइस कि आप सेविंग का रखें, बिकॉज के इतने ज़्यादा बैकअप बनने के बाद समटाइम्स फाइल्स कंप्यूटर हैवी भी हो जाए, मतलब अगर आपका पीसीज रेगुलर पीसीज पे काम करें तो वो हैवी भी होना शुरू हो जाते हैं, हैंग वैंग होना शुरू हो जाएगा तो आपको ट्रबल देगा। तो ये है कि अगर बड़ी फाइल है तो उसका कोशिश तो ये करें कि बैकअप आपका यही हो कि चार्ज आपने किया हुआ हो, और अगर आपने ये रखना है आप ऑटोमेटिक सेव आपने बिल्कुल इसको क्लिक रखना है ताकि आपकी फाइल सेव रहें। बट ये कि टाइम्स आप जो है ना वो देख लीजिएगा कि बड़ी अगर फाइल है तो उसका टाइम ज़्यादा होना चाहिए। अगर छोटा मोटा कोई काम है एंड आउटडोर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो यकीनन आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो इसे ओके कर दें, और तो ये आपका मेरा 3 मिनट्स का मैंने टाइम रखा है, तो आफ्टर एवरी 3 मिनट्स ये सेव होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही, और इंशाल्लाह हम ये बंद कर दें, आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और हम अपने ऑटोकैड को आगे बढ़ाएंगे कि हम इसमें मज़ीद क्या सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।